दुर्गा माली बा एटला के यहाँ नौकर था। 5 रुपए मासिक वेतन पाता था। उसके घर में स्त्री और 2-3 छोटे बच्चे थे। स्त्री पड़ोसियों के यहाँ गेहूं पीसा करती थी। 2 बच्चे जो समझदार थे इधर उधर से लकड़ियां गेहूं उपले चुन लाते थे, किंतु इतना यत्न करने पर भी वे बहुत तकलीफ में रहते थे। दुर्गा डॉक्टर साहब से नज़र बचाकर बगीचे से फूल चुन लेता और बाजार में पुजारियों के हाथ बेच दिया करता था। कभी कभी फलों पर भी हाथ साफ किया करता था। यही उसकी ऊपरी आमदनी थी। इससे नोन तेल आदि का काम चल जाता था। उसने कई बार डॉक्टर महोदय से वेतन बढ़ाने के लिए प्रार्थना की, परंतु डॉक्टर साहब नौकर की वेतन वृद्धि की छूत की बीमारी समझते थे, जो एक से अनेक को ग्रस लेती है। वे साफ कह दिया करते थे, भाई मैं तुम्हें बांधे तो हूँ नहीं, तुम्हारा निर्वाह यहाँ नहीं होता तो और कहीं चले जाओ, मेरे लिए मालियों का अकाल नहीं है। दुर्गा में इतना साहस ना था कि वह लगी हुई रोजी छोड़कर नौकरी ढूंढने निकलता। इससे अधिक वेतन पाने की आशा भी नहीं, इसलिए वह इसी निराशा में पड़ा हुआ जीवन के दिन काटता और अपने भाग्य को रोता था। डॉक्टर महोदय को बागवानी से विशेष प्रेम था। नाना प्रकार के फूल पत्ते लगा रखे थे। अच्छे अच्छे फलों के पौधे दरभंगा, मलिहाबाद, सहारनपुर आदि स्थानों से मंगवा कर लगाए थे। वृक्षों को फलों से लदे हुए देखकर उन्हें हार्दिक आनंद होता था। अपने मित्रों के यहाँ गुलदस्ते और साग भाजी की डालियाँ तोहफे के तौर पर भिजवाते रहते थे। उन्हें फलों को आप खाने का शौक न था, पर मित्रों को खिलाने में उन्हें असीम आनंद प्राप्त होता था। प्रत्येक फल के मौसम में मित्रों की दावत करते और पिकनिक पार्टियां उनके मनोरंजन का प्रधान अंग थी। एक बार गर्मियों में उन्होंने अपने कई मित्रों को आम खाने की दावत दी। मलिहाबाद में सफेदे के फल खूब लगे हुए थे। डॉक्टर साहब इन फलों को प्रतिदिन देखा करते थे। ये पहले ही फले थे, इसलिए वह मित्रों से उसके मिठास और स्वाद का बखान सुनना चाहते थे। इस विचार से उन्हें वही अमोद था जो किसी पहलवान को अपने पट्टों के करतब दिखाने से होता है। इतने बड़े सुंदर और सुकोमल सफेदे स्वयं उनकी निगाह से ना गुजरे थे। इन फलों के स्वाद पर उन्हें इतना विश्वास था कि वे एक फल चख कर उसकी परीक्षा करना अवश्य न समझते थे। प्रधानता इसलिए कि एक फल की कमी एक मित्र को रसास्वादान से वंचित कर देगी। संध्या का समय था, चैत का महीना। मित्रगण आकर बगीचे की हौज के किनारे कुर्सियों पर बैठ गए थे। बर्फ और दूध का प्रबंध पहले से ही कर लिया गया था, पर अभी तक फल न तोड़े गए थे। डॉक्टर साहब पहले फलों को पेड़ में लगे हुए दिखलाकर तब उन्हें तोड़ना चाहते थे, जिसमें किसी को यह संदेश न हो कि फल इनके बाग के नहीं हैं। जब सब सज्जन जमा हो गए तब उन्होंने कहा, आप लोग को कष्ट होगा, पर जरा चलकर फलों को पेड़ों में लटके हुए देखिए, बड़ा ही मनोहर दृश्य है। गुलाब में भी ऐसी लोचनप्रिय लाली न होगी, रंग से स्वाद टपक पड़ता है। मैंने इसकी कलम खास मलिहाबाद से मंगवाई थी और उसका विशेष रीति से पालन किया है। मित्रगण उठे। डॉक्टर साहब आगे आगे चले। रविशों के दोनों ओर गुलाब की कारियां थीं। उनकी छटा दिखाते हुए अंत में वो सफेदे के पेड़ के सामने आ गए, मगर आश्चर्य, वहाँ एक भी फल न था। डॉक्टर साहब ने समझा शायद वह ये पेड़ नहीं है। 2 पग और आगे चले, दूसरा पेड़ मिल गया। और आगे बढ़े, तीसरा पेड़ मिला। फिर पीछे लौटे और एक विस्मित दशा में सफेदे के वृक्ष के नीचे आकर रुक गए। इसमें संदेह नहीं है कि वृक्ष यही है, पर फल क्या हुए? 20-25 आम थे, एक का भी पता नहीं। मित्रों की ओर अपराधपूर्ण नेत्रों से देखकर बोले, आश्चर्य है कि इस पेड़ में एक भी फल नहीं है। आज सुबह मैंने देखा था, पेड़ फलों से लदा हुआ था। यह देखिए, फलों का डंठल है। यह अवश्य माली की शरारत है। मैं आज उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। उसने मुझे कितना धोखा दिया। मैं बहुत लज्जित हूँ कि आप लोगों को व्यर्थ कष्ट हुआ। मैं सत्य कहता हूँ, इस समय मुझे जितना दुख है उसे प्रकट नहीं कर सकता। ऐसे रंगीले, कोमल, कमनीय फल मैंने अपने जीवन में कभी न देखे थे। उनको यूं लुप्त हो जाने से मेरे हृदय के टुकड़े हुए जाते हैं। यह कहकर वे नरासे वेदना की कुर्सी पर बैठ गए। मित्रों ने सांत्वना देते हुए कहा, नौकरों का सब जगह यही हाल है। यह जाति के ही कमीने होते हैं। आप हम लोगों के कष्ट का खेद न करें। यह सफेदे न सही, दूसरे फल सही। एक सज्जन ने कहा, साहब मुझे तो सब आम एक से ही मालूम होते हैं।
सुफेदे, मोहन भोग, लंगड़े, बम्बई, फजली, दशहरी, इनमें कोई भेद ही नहीं मालूम होता। ना जाने आप लोगों को कैसे उनके स्वाद में फर्क मालूम होता है। दूसरे सज्जन ने बोला, यहाँ भी वही हाल है। इस समय जो फल मिले वही मंगवाइए, जो गए उनका अफसोस क्या। डॉक्टर साहब ने व्यथित भाव से कहा, आमों की क्या कमी है, सारा बाग भरा पड़ा है, खूब शौक से खाइए और बांध कर घर ले जाइए। वे हैं और किस लिए, पर वह रस और स्वाद कहाँ। आपको विश्वास न होगा, उन सफ़ेदों पर ऐसा निखार था कि सेब मालूम होते थे। सेब भी देखने में ही सुंदर होता है, उसमें वह रुचवर्धक लालिता, वह सुधामय मधुरता कहाँ। इस माली ने आज वह अनर्थ किया है कि जी चाहता है कि नमक हराम को गोली मार दूं। इस वक्त सामने आ जाए तो अधमुहा कर दूं। माली बाजार गया हुआ था। डॉक्टर साहब ने साइज से कुछ आम तोड़वाए। मित्रों ने आम खाए, दूध पिया और डॉक्टर साहब को धन्यवाद देकर अपने अपने घर की राह ली। लेकिन मिस्टर मेहरा वहाँ हौज के किनारे हाथ में हंटर लिए माली की बाट जोहते रहे। आकृति से जान पड़ता था मानो साक्षात क्रोध मूर्तिमान हो गया था। कुछ रात गए दुर्गा बाजार से लौटा। वह चौकन्नी आंखों से इधर उधर देख रहा था। जो ही उसने डॉक्टर साहब को हौज के किनारे हाथ में हंटर लिए बैठे देखा, उसके होश उड़ गए। समझ गया कि चोरी पकड़ ली गई है। इसी भय से उसने बाजार में खूब देर की थी। उसने समझा था डॉक्टर साहब कहीं सैर करने गए होंगे। मैं चुपके कटहल के नीचे अपनी झोपड़ी में जा बैठूंगा। सवेरे कुछ पूछताछ भी हुई तो मुझे सफाई देने का अवसर मिल जाएगा। कह दूंगा सरकार मेरे झोपड़े की तलाशी ले लें। इस प्रकार मामला दब जाएगा। समय सफल चोर का सबसे बड़ा मित्र है। एक एक क्षण उसे निर्दोष सिद्ध करता जाता है, किंतु जब वह रंगे हाथों पकड़ा जाता है तब उसे बच निकलने का कोई राह नहीं रहता। सुधीर के सूखे हुए धब्बे रंग के दाग बन सकते हैं, पर ताजा लोहू आप ही आप पुकारता है। दुर्गा के पैर थम गए, छाती धड़कने लगी। डॉक्टर साहब की निगाह उस पर पड़ गई थी। अब उल्टे पांव लौटना व्यर्थ था। डॉक्टर साहब उसे दूर से ही देखते ही उठे कि चलकर उसकी खूब मरम्मत करूं। लेकिन वकील थे। विचार किया कि इसका बयान लेना आवश्यक है। इशारे से निकट बुलाया और पूछा, सफेदे के पेड़ में कई आम लगे हुए थे, एक भी नहीं दिखाई देता, क्या हो गए। दुर्गा ने निर्दोष भाव से उत्तर दिया, हुजूर अभी मैं बाजार गया हूँ, तब तक तो सब आम लगे हुए थे। इतनी देर में कोई तोड़ ले गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। डॉक्टर, तुम्हारा किसी पर संदेह है। दुर्गा, सरकार अब मैं किसे बताऊं, इतने नौकर चाकर हैं, ना जाने किसकी नीयत बिगड़ गई हो। डॉक्टर, मेरा संदेह तुम्हारे ऊपर है। अगर तोड़ कर रखे हो तो ला कर दे दो, या साफ साफ कह दो कि मैंने तोड़े हैं, नहीं तो मैं बुरी तरह पेश आऊंगा। चोर केवल दंड से ही नहीं बचता, वह अपमान से भी बचना चाहता है। वह दंड से उतना नहीं डरता जितना अपमान से। जब उसे सजा से बचने की कोई आशा नहीं रहती, उस समय भी वह अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता। वह अपराधी बनकर छूट जाने से निर्दोष बनकर दंड भोगना बेहतर समझता है। दुर्गा इस अपराध स्वीकार करके सजा से बच सकता था, पर उसने कहा, हुजूर मालिक हैं, जो चाहे करे, पर मैंने आम नहीं तोड़े। सरकार ही बताएं, इतने दिन मुझे आपकी ताबेदारी करते हो गए, मैंने एक पत्ती भी छुई है। डॉक्टर, तुम कसम खा सकते हो। दुर्गा, गंगा की कसम, जो मैंने आमों को हाथ से भी छुआ हो। डॉक्टर, मुझे इस कसम पर विश्वास नहीं है। तुम पहले लोटे से पानी लाओ, उसमें तुलसी की पत्तियां डालो, तब कसम खाकर कहो कि अगर मैंने तोड़े हों तो मेरा लड़का मेरे काम ना आए, तब मुझे विश्वास आवेगा। दुर्गा, हुजूर सांझ को आज क्या, जो कसम कहिए खाऊंगा। जब मैंने काम ही नहीं किया तो मुझ पर कसम क्या पड़ेगी। डॉक्टर, अच्छा बातें न बनाओ, जाकर पानी लाओ। डॉक्टर महोदय मानव चरित्र के ज्ञाता थे, सदैव अपराधियों से व्यवहार रहता था। यद्यपि दुर्गा जवान से हेकड़ी की बातें कर रहा था, पर उसके हृदय में भय समाया हुआ था। वह अपने झोपड़े में आया, लेकिन लोटे में पानी लेकर जाने की हिम्मत न हुई। उसके हाथ थरथराने लगे। ऐसी घटनाएं याद आ गई जिनमें झूठी गंगा उठाने वाले पर दैवी कोप का प्रहार हुआ था। ईश्वर के सर्वोच्च होने का ऐसा मर्मस्पर्शी विश्वास उसे कभी नहीं हुआ था। उसने निश्चय किया, मैं झूठी गंगा न उठाऊंगा। यही न होगा, निकाल दिया जाऊंगा। नौकरी फिर कहीं ना कहीं मिल जाएगी, और नौकरी भी ना मिली तो मजदूरी करके कहीं ना कहीं गुजारा चल जाएगा। कुदाल भी चलाऊंगा तो सांझ तक आधे से आटे का ठिकाना हो जाएगा।
वह धीरे धीरे खाली हाथ डॉक्टर साहब के सामने आकर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब ने कड़े स्वर से पूछा, पानी लाया? दुर्गा, हुजूर मैं गंगा ना उठाऊंगा। डॉक्टर, तो तुम्हारा आम तोड़ना साबित है। दुर्गा, अब सरकार जो चाहे समझे। मान लीजिए मैंने ही आम तोड़े हैं तो आपका गुलाम ही तो हूँ। दिन रात ताबेदारी करता हूँ। बाल बच्चे आमों के लिए रोवे तो कहाँ से लाऊं? आपकी जान बख्शी जाए फिर ऐसा कसूर न होगा। डॉक्टर महोदय इतने उदार न थे। उन्होंने यह बड़े उपकार किया कि दुर्गा को पुलिस के हवाले न किया और हंटर ही लगाए। उसकी इस धार्मिक श्रद्धा ने उन्हें कुछ नर्म कर दिया था, मगर ऐसे दुर्बल हृदय को अपने यहाँ रखना असंभव था। उन्होंने उसी क्षण दुर्गा को जवाब दे दिया और उसके आधे महीने की बाकी मजदूरी जब्त कर ली। कई मास के पश्चात एक दिन डॉक्टर मेहरा बाबू प्रेम शंकर के बाग की सैर करने गए। वहां से कुछ अच्छी अच्छी कलमें लाना चाहते थे। प्रेम शंकर को भी बागवानी से प्रेम था और दोनों मनुष्यों में यही सामान्यता थी। अन्य सभी विषयों में एक दूसरे से भिन्न थे। प्रेम शंकर बड़े संतोषी सरल हृदय मनुष्य थे। वे कई साल अमेरिका में रह चुके थे। वहाँ उन्होंने कृषि विज्ञान का खूब अध्ययन किया था और यहाँ आकर इस वृत्ति को अपनी जीविका का आधार बना लिया था। मानव चरित्र और वर्तमान सामाजिक संगठन के विषय में उनके विचार विचित्र थे, इसलिए शहर के सभ्य समाज के लोग उनकी उपेक्षा करते थे और उन्हें झक्की समझते थे। इसमें संदेह नहीं है कि उनके सिद्धांतों से लोगों को एक प्रकार की दार्शनिक सहानुभूति थी, पर उनके क्रियात्मक होने के विषय में उन्हें बड़ी शंका थी। संसार कर्म क्षेत्र है, मीमांस क्षेत्र नहीं। यहाँ सिद्धांत सिद्धांत ही रहेंगे, उनका प्रत्यक्ष घटनाओं से संबंध नहीं। डॉक्टर साहब बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने प्रेम शंकर को क्यारियों में पानी देते हुए पाया। कुएं पर एक मनुष्य खड़ा पंप से पानी निकाल रहा था। मेहरा ने उसे तुरंत ही पहचान लिया। वह दुर्गा माली था। डॉक्टर साहब के मन में उस समय दुर्गा के प्रति एक विचित्र ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ। जिस निराधम को उन्होंने दंड देकर अपने यहाँ से अलग कर दिया था, उसे नौकरी क्यों मिल गई? यदि दुर्गा इस वक्त फटे हाल रोनी सूरत बनाए दिखाई देता तो डॉक्टर साहब उस पर दया आ जाती। वे संभवतः उसे कुछ इनाम देते और प्रेम शंकर से उसकी प्रशंसा भी कर देते। उनकी प्रकृति में दया थी और अपने नौकर पर उनकी कृपा दृष्टि रहती थी, परंतु उनकी इस कृपा और दया में लेस मात्र भी भेद न था जो अपने कुत्ते और घोड़ों से थी। इस कृपा का आधार न्याय नहीं, दीन पालन है। दुर्गा ने उन्हें देखा, कुएं पर खड़े खड़े सलाम किया और फिर अपने काम में लग गया। उसका यह अभिमान डॉक्टर साहब के हृदय में भाले की भांति चुभ गया। उन्हें यह विचार कर अत्यंत क्रोध आया कि मेरे यहाँ से निकालना इसके लिए हितकर हो गया। उन्हें अपने सहृदय पर जो घमंड था उसे बड़ा आघात लगा। प्रेम शंकर ज्यों ही उनसे हाथ मिलाकर उन्हें क्यारियों की सैर कराने लगे, त्यों ही डॉक्टर साहब ने उनसे पूछा, यह आदमी आपके यहाँ कितने दिनों से है? प्रेम शंकर, यही 6 या 7 महीने होंगे। डॉक्टर, कुछ नोच खसोट तो नहीं करता? मेरे यहाँ यह माली था। इसके चोरी करने से तंग आकर मैंने इसे निकाल दिया था। कभी फूल तोड़कर बेच आता, कभी पौधे उखाड़ ले जाता और कभी फलों का कहना ही क्या। वह इसके मारे बसते ही ना थे। एक बार मैंने मित्रों की दावत की थी। मलिहाबादी सुफेदे में खूब फल लगे हुए थे। जब सब आकर बैठ गए और मैं उन्हें फल दिखाने के लिए ले गया तो सारे फल गायब। कुछ न पूछिए उस घड़ी कितनी भद्दे हुई। मैंने उसी क्षण इस महाशय को धुतकार बताई। बड़ा ही दगाबाज आदमी है और ऐसा चतुर है कि इसको पकड़ना मुश्किल है। कोई वकीलों के जैसा काइया आदमी हो तो इसे पकड़ सकता है। ऐसी सफेदी और ढिठाई से ढुलकता है कि इसका मुंह देखते ही रह जाइए। आपको भी तो कभी चकरा नहीं दिया है? प्रेम शंकर, जी नहीं, कभी नहीं। मुझे इसने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। यहाँ तो खूब मेहनत करता है, यहाँ तक कि दोपहर की छुट्टी में भी आराम नहीं करता। मुझे तो इस पर इतना भरोसा हो गया है कि सारा बगीचा इस पर छोड़ रखा है। दिन भर जो कुछ आमदनी होती है वह शाम को मुझे दे देता है और कभी एक पाई का भी अंतर नहीं पड़ता। डॉक्टर, यही तो इसका कौशल है कि आपको उल्टे छुरे मूढ़े और आपको खबर भी नहीं। आप इसे वेतन क्या देते हैं? प्रेम शंकर, यहाँ किसी को वेतन नहीं दिया जाता। सब लोग लाभ में बराबर के साझेदार हैं। महीने भर में अवश्य व्यय के पश्चात जो कुछ बचता है उनमें से 10 रुपये प्रति सैकड़ा धर्म खाते में डाल दिया जाता है। शेष रुपए समान भागों में बांट दिए जाते हैं। पिछले महीने में 140 रुपये की आमदनी हुई थी। मुझे मिलाकर यहाँ 7 आदमी हैं। 20 रुपये हिस्से में पड़े। अब की नारंगियाँ खूब हैं,
मटर की फलियाँ, गन्ने, गोभी आदि में अच्छी आमदनी हो रही है। 40 रुपए से कम ना पड़ेंगे। डॉक्टर मेहरा ने आश्चर्य से पूछा, इतने में आपका काम चल जाता है? प्रेम शंकर, जी हाँ, बड़ी सुगमता से। मैं इन्हीं आदमियों जैसे कपड़े पहनता हूँ, इन्हीं सा खाना खाता हूँ और मुझे कोई दूसरा व्यसन नहीं। यहाँ 20 रुपए मासिक उन औषधियों का खर्च है जो गरीबों को दी जाती हैं। ये रुपए संयुक्त आय से अलग कर लिए जाते हैं। किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। यह साइकिल जो आप देखते हैं संयुक्त आय से ही ली गई है। जिसे जरूरत होती है इस पर सवार होता है। मुझे ये सब अधिक कार्यकुशल समझते हैं और मुझ पर पूरा विश्वास रखते हैं। बस मैं इनका मुखिया हूँ, जो कुछ सलाह देता हूँ उससे सब मानते हैं। कोई भी यह नहीं समझता कि मैं किसी का नौकर हूँ। सबके सब अपने के साझेदार समझते हैं और जी तोड़कर मेहनत करते हैं। जहाँ कोई मालिक होता है और दूसरा उनका नौकर, तो उन दोनों में तुरंत द्वेष पैदा हो जाता है। मालिक चाहता है कि जिसे जितना काम लेते बने लेना चाहिए। नौकर चाहता है कि मैं कम से कम काम करूं। उसमें स्नेह या सहानुभूति का नाम तक नहीं होता। दोनों यथार्थ में एक दूसरे के शत्रु होते हैं। इस प्रतिद्वंदिता का दुष्परिणाम हम और आप देख ही रहे हैं। मोटे और पतले आदमियों के पृथक पृथक दल बन गए हैं और उनमें घोर संग्राम हो रहा है। कल चिन्हों से ज्ञात होता है यह प्रतिद्वंदिता अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। इसकी जगह अब सहकारिता का आगमन होने वाला है। मैंने अन्य देशों में इस घातक संग्राम को दृश्य देखे हैं और मुझे घृणा हो गई है। सहकारिता ही हमें इस संकट से मुक्त कर सकती है। डॉक्टर, तो कहिए आप सोशलिस्ट हैं? प्रेम शंकर, जी नहीं, मैं सोशलिस्ट या डेमोक्रेट ने कुछ नहीं हूँ। मैं केवल न्याय और धर्म का दीन सेवक हूँ। मैं निस्वार्थ सेवा को विद्या से श्रेष्ठ समझता हूँ। मैं अपने आत्मिक और मानसिक शक्तियों को, बुद्धि सामर्थ्य को धन और वैभव का गुलाम नहीं बनाना चाहता। मुझे वर्तमान शिक्षा और सभ्यता पर विश्वास नहीं। विद्या का धर्म है आत्मिक उन्नति का फल, उदारता, त्याग, सच्चिता, सहानुभूति, न्यायप्रियता और दयाशीलता। जो शिक्षा हमें निर्मल को सताने के लिए तैयार करे, जो हमें धरती और धन के गुलाम बनाए, जो हमें भोग विलास में डुबाए, जो हमें दूसरों को रक्त पीकर मोटा होने का इच्छुक बनाए, वह शिक्षा नहीं है। अगर मूर्ख लोग और मोह में होने का इच्छुक बनाए, वह शिक्षा नहीं है। अगर मूर्ख लोभ और मोह के पंजे में फंस जाएं, तो वह क्षम्य है। परंतु विद्या और सभ्यता के उपासकों की सर्वथानता अत्यंत लज्जाजनक है। हमने विद्या और बुद्धि बल की विभूति के शिखर पर चढ़ने का मार्ग बना लिया है। वास्तव में वह सेवा और प्रेम का साधन था। कितनी विचित्र दशा है कि जो इतना ही बड़ा विद्वान है वह उतना ही बड़ा स्वार्थ सेवी है। बस हमारी सारी विद्या और बुद्धि, हमारा सारा उल्लास और अनुराग धर्म लिस्सा में ग्रसित है। हमारे प्रोफेसर साहब 1000 से कम वेतन पाएं तो उनका मुंह ही नहीं सीधा होता। हमारे दीवान और माल के अधिकारी जो 2000 मासिक पाने पर अपने भाग्य को रोया करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब चाहते हैं कि मरीज मरे या जिए, मेरी फीस में बाधा न पड़े। और हमारे वकील साहब, क्षमा कीजिएगा, ईश्वर से मनाया करते हैं कि ईश्वर और द्वेष का प्रकोप हो और सोने की दीवार खड़ी कर लूं। समय धन है, इसी वाक्य को हम ईश्वर वाक्य समझ रहे हैं। इस महान पुरुषों में प्रत्येक व्यक्ति सैकड़ों नहीं हजारों लाखों की जीविका हड़प जाते हैं और फिर भी उनका जाति पर भक्त बनने का दावा है। वह अपने जाति प्रेम का डंका बजाता फिरता है। पैदा दूसरे करें, पसीना दूसरे बहाएं, खाना और मोछों पर ताव देना इनका काम है। मैं समझ शिक्षित समुदाय का केवल निकम्मा ही नहीं वरन अनर्थकारी भी समझता हूँ। डॉक्टर साहब ने बहुत धैर्य से काम लेकर पूछा, तो क्या आप चाहते हैं कि हम सबके सब मजदूरी करें? प्रेम शंकर, जी नहीं। हालांकि ऐसा हो तो मनुष्य जाति का बहुत उपकार हो। मुझे तो आपत्ति केवल दशाओं में इस अन्यायपूर्ण समता से है। यदि एक मजदूर 5 रुपए में अपना निर्वाह कर सकता है, तो एक मानसिक काम करने वाले प्राणी के लिए इसे दुगनी तिगुनी आय काफ़ी होनी चाहिए। वह अधिकता इसके लिए वो कुछ उत्तम भोजन, वस्त्र तथा सुख की आवश्यकताएं होती हैं। मगर 5 और 5000, 50 और 50,000 का अस्वाभाविक अंतर क्यों है? इतना नहीं, हमारा समाज 5 और 5 लाख में अंतर का भी तिरस्कार नहीं करता, वरन उसकी और भी प्रशंसा करता है। शासन प्रबंध, वकालत, चिकित्सा, चित्र रचना,
शिक्षा, दलाली, व्यापार, संगीत और इसी प्रकार के सैकड़ों अन्य कलाएं शिक्षित समुदाय के जीवन वृत्त बनी हुई हैं, पर इनमें से एक भी धनोपार्जन नहीं करती। इनका आधार दूसरों की कमाई पर है। मेरी समझ में नहीं आता कि वह उद्योग धंधे जो जीवन की सामग्रियां पैदा करते हैं, जिन पर जीवन का अवलंब है, क्यों उन पेशों से नीचे समझे जाएं, जिनका काम केवल मनोरंजन या अधिक से अधिक धनोपार्जन में सहायता करना है। आज सारे वकीलों को देश निकाला हो जाए, सारे अधिकारियां वर्ग लुप्त हो जाएं और सारे दलाल स्वर्ग को सिधार जाएं, तब भी संसार का काम चलता रहेगा, बल्कि और भी सरलता से। किसान भूमि जोतेंगे, जुलाहे कपड़े बुनेंगे, बढ़ई लोहार राज चमत्कार सबके सब पूर्वत अपना अपना काम करते रहेंगे। उनकी पंचायत उनके झगड़ों का निपटारा करेंगी। लेकिन यदि किसान न हो तो सारा संसार क्षुधा पीड़ा से व्याकुल हो जाए। परंतु किसान के लिए 5 रुपए बहुत समझा जाता है और वकील साहब या डॉक्टर साहब को 5,000 भी काफ़ी नहीं। डॉक्टर, आप यथाशास्त्र के बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत को भूल जाते हैं। प्रकृति ने प्राणियों को भिन्न भिन्न शक्तियाँ प्रदान की हैं और उनके विकास के लिए भिन्न भिन्न दशाओं की आवश्यकता है। प्रेम शक्कर, मैं यह कब कहता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य को मजदूरी करने पर मजबूर किया जाए? नहीं, जिसे परमात्मा ने विचार की शक्ति दी है वह शास्त्रों का विवेचना करे, जो भावुक हो वह काव्य की रचना करे, जो अन्याय से घृणा करता हो वह वकालत करे। मेरा कथन है कि विभिन्न कार्यों की हैसियत में इतना अंतर न हो। मानसिक और औद्योगिक कामों में इतना फर्क न्याय के विरुद्ध है। यह प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल जात होता है। आवश्यकता और अनिवार्य कार्यों के अनावश्यक और निर्वाह कार्य की प्रधानता हो। कतिपय सज्जनों का मत है कि इस साम्य से गुणी लोगों का अनादर होगा और संसार को उनके सद्विचार और सत्कार्य से लाभ न पहुंच सकेगा। किंतु वो भूल जाते हैं कि संसार के बड़े से बड़े पंडित, बड़े से बड़े कवि, बड़े से बड़े आविष्कारक, बड़े से बड़े शिक्षक धन और प्रभुता के लोभ से मुक्त थे। हमारे अस्वाभाविक जीवन में एक कुपरिणाम यह भी है कि हम बलांत कवि और शिक्षक बन जाते हैं। संसार में आज अगणित लेखक और कवि, वकील, शिक्षक उपस्थित हैं। वे सबके सब पृथ्वी पर भार रूप हो रहे हैं। जब उन्हें मालूम होगा कि इन दिव्य कलाओं में कुछ लाभ नहीं है, तो वही लोग कवि होंगे जिन्हें कवि होना चाहिए। संक्षेप में कहना यही है कि धन की प्रधानता ने हमारे समस्त समाज को उलट पलट दिया है। डॉक्टर मेहरा अधीर हो गए, बोले, महाशय, समाज संगठन का यह रूप देवलोक में चाहे उपयुक्त हो, पर भौतिक संसार के लिए इस भौतिक काल में कदापि उपयोगी नहीं हो सकता। प्रेम शंकर, केवल इसी कारण से अभी तक धनवानों का, जमींदारों का और शिक्षित समुदायों का प्रभुत्व जमा हुआ है। पर इसके पहले भी कई बार इस प्रभुत्व को धक्का लग चुका है और चिन्हों से ज्ञात होता है कि निकट भविष्य में फिर इसकी पराजय होने वाली है। कदाचित वह हार निर्णात्मक होगी। समाज का चक्र साभ्य से आरंभ होकर फिर साभ्य पे समाप्त होता है। एकाधिपति रईसों का प्रभुत्व और वाणिज्य प्राबल्य उसकी मध्यवर्ती दशाएं हैं। वर्तमान चक्र में मध्यवर्ती दशाओं के भोग लिया है और वह अपने अंतिम स्थान के निकट आता जाता है। किंतु हमारी आंखें अधिकार और प्रभुता के मद में ऐसी भरी हुई हैं कि हमें आगे पीछे कुछ नहीं सूझता। चारों ओर से जनतावाद और घोर नाद हमारे कानों में आ रहा है, पर हम एक निश्चिंत हैं, मानो यह साधारण मेघ की गरज है। हम अभी तक उन्हीं विद्याओं और कलाओं में लीन हैं जिनका आश्रय दूसरों की मेहनत है। हमारे विद्यालयों की संख्या बढ़ती जाती है। हमारे वकील खानों में पांव रखने की जगह बाकी नहीं। गली गली फोटो स्टूडियो खुल रहे हैं। डॉक्टरों की संख्या मरीजों से भी अधिक हो गई है, पर अब भी हमारी आंखें नहीं खुलती। हम इस अस्वाभाविक जीवन, इस सभ्यता के तिलिस्म से बाहर निकलने की चेष्टा नहीं रखते। हम शहरों में कारखाने खोलते फिरते हैं, इसलिए कि मजदूरों की मेहनत से मोटे हो जाएं। 30 रुपए और 40 रुपए सैकड़े लाभ की कल्पना करके फूले नहीं समाते। पर ऐसा नहीं देखने में आता कि किसी शिक्षित सज्जन ने कपड़ा बुनना या जमीन जोतना शुरू किया हो। यदि कोई दुर्भाग्यवश ऐसा करे भी तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है। हम उसी को मान प्रतिष्ठा के योग्य समझते हैं जो तकिया गद्दी लगाए बैठा रहे, हाथ पैर न हिलाए और लेन देन पर सूट बट्टे पर लाखों के वारे न्यारे करता हो। यही बातें हो रही थी कि दुर्गा माली एक डाली नारंगिया, गोभी और फूल अमरूद, मटर की फलियां आदि सजा कर लाया और उसे डॉक्टर साहब के सामने रख दिया। उसके चेहरे पर एक प्रकार का गर्व था, मानो उसकी आत्मा जागरूकता हो गई हो।
वह डॉक्टर के साहब के समीप एक मोटे मोड़े पर बैठ गया और बोला, हुजूर को कैसी कलमें चाहिए? आप बाबूजी को एक चीट पर उनके नाम लिख कर दे दीजिए। मैं कल आपके मकान पहुंचा दूंगा। आपके बाल बच्चे तो अच्छी तरह हैं? डॉक्टर साहब ने कुछ सकुचा कर कहा, हाँ, लड़के अच्छी तरह हैं। तुम यहाँ अच्छी तरह हो? दुर्गा, जी हाँ, आपकी दया से बहुत आराम से हूँ। डॉक्टर साहब उठकर चले तो प्रेम शंकर उन्हें विदा करने साथ साथ फाटक तक आए। डॉक्टर साहब मोटर पर बैठे तो मुस्कुराकर प्रेम शंकर से बोले, मैं आपके सिद्धांतों का कायल नहीं हुआ, पर इसमें संदेह नहीं कि आपने एक पशु को मनुष्य बना दिया। यह आपके सत्संग का फल है, लेकिन क्षमा कीजिएगा, मैं फिर भी वही कहूँगा, आप इससे होशियार रहिएगा।